बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद और 9 मई से ही मुसलसल नए नए चैलेंजेस का सामना है। और सबसे पहले तो 9 मई हो गया, उसके बाद पार्टी की तकसीम शुरू हो गई। परवेज खटक साहब ने अलग से पार्टी बना ली, लोगों को उस पार्टी में ले गए और जो नहीं जा रहे थे उनको उठा के गायब करके वहां पे शामिल करा दिया गया। और अब उन्हें बताया जा रहा है कि अगर आपने सरवाइव करना है तो खटक साहब के पास ही जाना है। और अब आप इलेक्शन खैर है लड़ लें पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, लेकिन बाद में ही सही खटक साहब को ज्वाइन कर लें। एक नया प्रेशर अब पीटीआई का ये आ गया है, और ये प्रेशर पीटीआई पे बाहर से नहीं आया है। अब तक पीटीआई इन तमाम प्रेशर्स के सामने मुत्तहिद थी, तो अंदर से उनकी स्ट्रेंथ थी। इस बार जो ये धमाका हुआ है या एक खुद को हमला हुआ है, वो अंदर से आतिफ खान साहब ने किया है। आतिफ खान साहब ने रात गए, ना जाने इतनी देर रात को उन्हें क्या सूझी, उन्होंने आधी रात को ट्वीट कर दी कि जितने भी उम्मीदवार इस वक्त खड़े हैं, इमरान खान साहब के कहने के बावजूद उनकी फहरिस्त मुझे नहीं दिखाई गई। और मतलब इसका यह है कि वो एतमाद में नहीं लिए गए, पेशावर रीजन के सदर की हैसियत से वो एतमाद में नहीं लिए गए हैं, ये उनका कहना है। पीटीआई के अंदर ये खिचड़ी चंद रोज से बार बार पक रही थी, और इस खिचड़ी के अंदर है क्या, आज उस पर बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्ट्रेंथ है, एक फोर्स है। यहां पर सूबे के अंदर पीटीआई आज भी उतनी ही ताकत से है, बल्कि उससे ज्यादा है जिस तरह आज से 5 साल पहले थी। यहां पर बहुत जोर लगा, लोगों को उठाया गया, गायब किया गया, लेकिन पीटीआई मजबूत रही। अब सूरत हाल क्या बन रही है? अब जब उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया है, उनसे बड़े बड़े नाम असद कैसर साहब इस वक्त जो है वो रोपोश हैं या लिमिटेड हैं, थोड़ा बहुत जलसा जुलूस कर रहे हैं, या यहां पर आतिफ खान साहब खुद भी गायब हैं, शाहराम तरक्की साहब उनके लिए मसले हैं, अली अमीन गंडापुर के लिए मसले हैं, तो पार्टी वर्करों के हाथ में छोड़ दी गई है। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई आज भी उतनी ही मजबूत है, बल्कि उससे ज्यादा जैसे पहले थी। इन सब के बाद मसला क्या हो रहा है? मसला अब ये हो रहा है कि जो टिकटों की तकसीम है उस पे आज जाके मसले बन रहे हैं। आज तकरीबन 10, 11, 12 दिनों के बाद पीटीआई को ये याद आ रहा है, या उम्मीदवारों को याद आ रहा है कि जी ये नाम तो ठीक नहीं थे। पीटीआई के बहुत से लोग ये समझ बैठे थे कि आम इंतखाबात होंगे भी तो हम कहीं पर नहीं हैं, हमारी पार्टी खत्म है, या अगर थोड़ा बहुत कोई चांस बना भी तो चंद एमपीएस आके ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हवाओं का रुख आज भी बनी गाला की तरफ है, और यही वजह है कि अब ये तमाम लोग अपने लिए टेंशन लेना शुरू हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अगर पीटीआई अपनी असली हालत में होती, आज इंतखाबात होते, इमरान खान साहब बाहर होते, तो यहां पर वजारत आला के लिए जो उम्मीदवार हैं उसमें असद कैसर, उनके साथ शाहराम तरक्की, आतिफ खान, तैमूर सलीम झगड़ा, किसी हद तक कामरान बंगश भी, अली अमीन गंडापुर, ये वो नाम है जो कि वजारत आला के लिए फेवरेट हो सकते थे। महमूद खान साहब ने वफाक में जाना था, और साथ ही खटक साहब ने भी वफाक में जाना था। बहुत से नाम चले गए पार्टी से, जो बच गए उनके दरमियान मुकाबला था। और जब पार्टी की टिकटों की तकसीम का वक्त आया तो आतिफ खान साहब को कहा गया कि आप सिर्फ और सिर्फ कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। शाहराम तरक्की को बोला गया कि आप सिर्फ और सिर्फ कौमी असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे, और असद कैसर को भी कहा गया कि आप सिर्फ और सिर्फ कौमी असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे, सूबे पे आप नहीं आएंगे। बाकी बचे तैमूर झगड़ा और साथ ही बचे अली अमीन गंडापुर। इन दोनों ने सूबाई हलकों पर भी कागज जमा कराए थे और कौमी पर भी थे। अली अमीन सूबाई और कौमी दोनों पे रह गए, तैमूर झगड़ा सिर्फ सूबाई पे रह गए। जब एक हलके पे तैमूर झगड़ा रह गए तो इन तमाम मुकाबलों में जो 2 शख्सियात का मुकाबला बचा, वो मुकाबला बचा तैमूर झगड़ा का और अली अमीन गंडापुर का। डीआई खान के जो हालात हैं, वहां पर एक मौजजा ही अली अमीन गंडापुर को सूबाई सीट या कौमी असेंबली सीट जितवा सकता है। वहां पे तो मुकाबला हो ही नहीं रहा, सब कुछ वन साइडेड है। उन्हें ना घर से निकलने दिया जा रहा है, ना उन्हें पोस्टर या बैनर लगाने की इजाजत है, और शायद किसी को वहां पे उनके इंतखाबी निशान पे वोट का ठप्पा लगाने की भी इजाजत ना हो, तो वहां पे तो मामला क्लियर है। बाकी बचे तैमूर झगड़ा साहब। और अगर हालात देखें तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई आज भी अपने आप को फैंसी कर रही है कि हम लोग हुकूमत बनाएंगे, तो हुकूमत बनने के बाद आतिफ खान अगर जीतते भी हैं तो वो कौमी में जाएंगे, शाहराम तरक्की नेशनल असेंबली में जाएंगे, असद कैसर वहां जाएंगे, और हुकूमत बन गई तो इन सबके हाथ क्या आएगा? अब आतिफ खान साहब को यह लग रहा है
جو صورتحال بن رہی ہے کہ اگر حکومت بن گئی تو میرے ہاتھ میں کیا آئے گا, ہمیں کیا ملے گا, شاہرام ترکی کو کچھ نہیں ملے گا, اسد کیسر کو کچھ نہیں ملے گا, علی امین گنڈاپور کے لیے سیٹ نکالنا مشکل ہو رہی ہے, تو اگر میں ہی نہیں ہوں تو حکومت کا ہم نے کرنا کیا ہے. یہ جو ایک ٹویٹ کر لی ہے اس وقت عاطف خان صاحب نے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے, اور اس کا نقصان ہوگا. کم سے کم مخالفین تو اس کا پورا نقصان ہی اٹھائیں گے کہ جو کچھ انہوں نے اس وقت اس پارٹی کے ساتھ کیا ہے وہ بہت ہی نقصان دہ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ایک اور وجہ بھی ہے, عاطف خان صاحب چلے قومی اسمبلی میں چلے جائیں گے, لیکن جو ان کا مقابلہ ہے وہ بہت ہی کانٹے دار ہے. اور پچھلی بار بھی جب سب کچھ ہو گیا تھا, ساری پلاننگ ہو گئی تھی, سب کچھ عمران خان کی سائیڈ پہ تھے, اس کے باوجود عاطف خان صاحب چند درجن ووٹوں سے, غالباً 45 ووٹ تھے, اس سے وہ ہارے اور حیدر ہوتی وہ الیکشن جیت گئے تھے. تو اب تو وہ سپورٹ بھی نہیں ہے, اب تو وہ حالات ہی نہیں ہے. تو کیا اب عاطف خان صاحب لور کے نشان پہ یہ سیٹ نکال سکیں گے یا نہیں, یہ ایک اور بڑا چیلنج ہے, اور وہ باہر نکل نہیں سکتے, وہ کمپین کر نہیں سکتے. یہاں پہ حیدر ہوتی کی جیت 70 سے لے کے 80% تک یقینی ہی ہے. تو پھر عاطف خان کو کیا ملا, ان تمام مشکلات کے بعد اس کے ہاتھ میں کیا آیا؟ یہ ٹویٹ کر کے شاید ان کے اندر کا جو ایک صورتحال تھی وہ نکل کے آ رہی ہے کہ اتنی مشکل صورتحال کے بعد نہ تو میں MNA بن سکتا ہوں, اگر بنا تو بہت ہی بڑا میریکل ہوگا, اور MPA تو مجھے ویسے نکال دیا, حکومت بن گئی تو میں وزیر بھی نہیں ہوں گا, تو پھر کس لیے میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں. یہ وہ فرسٹریشن ہے جو کہ نکل کے آئی ہے, اور یہ تمام جو پارٹی کے اندر کی پالیٹکس تھی عاطف خان صاحب نے اس ٹویٹ کے ذریعے کر دی ہے کہ پارٹی کے اندر آخر ہو کیا رہا ہے. خٹک صاحب کے جانے کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ عاطف خان صاحب خود کو وزیر اعلیٰ کے لیے اب اپنے پر تول سکتے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے اور چانس ان کا ہی ہوگا, لیکن اب ان کا چانس نہیں رہا. ان کے لیے مسائل بن رہے ہیں, اور انہیں قومی اسمبلی پہ بھی انتخاب لڑنے میں مسئلہ ہے. PTI کے اندر اب تک جتنے مسئلے تھے وہ باہر تھے, اندر سے اب مسئلے ابھرنا شروع ہو گئے ہیں, اور یہ مسئلے ان 14-15 دنوں کے بعد ہونے والے عام انتخابات میں PTI کو اچھا خاصا نقصان دیں گے, اور اس کی حقیقت سے PTI خود بھی واقف ہے اور ان کے ورکر بھی واقف ہیں.